करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? मैंने आपसे कहा ट्रांसवर्स वेव वो जिसमें जो पल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। ठीक, यहां पे इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। ये स्ट्रिंग ये है, ध्यान दे रहे हो आप इसको? अभी जूम करके देखो। अब आप देखना, अगर मैं इसको प्लग इन करता हूं तो ये नोटिस करना कि जो पल्स हैं वो कैसे होंगे। ये देखो, अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हो तो यहां पर जो पल्स पैदा हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं। किसी भी स्ट्रिंग की बात कर लो, ये देखो, ये देखो। तो आप ये नोटिस करना कि जो, या अगर मैं इसको ऐसे प्लग इन करूं तो आप ये नोटिस करना कि ऑसिलेशन हो रहे हैं ये, और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या है? ये। तो आप ये बताओ, यहाँ जो ऑसिलेशंस पैदा हो रहे हैं वो क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो यहां पर याद रखना कि किसी स्ट्रिंग के अंदर हमेशा अगर आप उसको प्लग इन करते हो तो किस तरह की साउंड वेव जो जनरेट होती है वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स। ठीक है, अब जो साउंड निकल रहा है इससे वो किस तरह की वेव में प्रोपगेट होगा? साउंड वेव हमेशा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पर, उसके प्लग इन करने पर स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वेव जनरेट होंगी? ट्रांसवर्स। और जो साउंड पैदा हो रहा है वो किस वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करेगा? लॉन्गिट्यूडनल। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? चलो।